हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल विलेज स्टडी सेंटर। तो आप लोग कैसे हो? तो आप लोग अच्छे हो गए? तो आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का सब्जेक्ट फिर से लेके आ गया हूँ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा है या आपको कमेंट करके बताइएगा। आज का चैप्टर है 2 नंबर। 2 नंबर चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में या परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो के। ठीक है? परीक्षा में 50% इसमें से पूछता है। ठीक है? 50% हिंदी में पूछता है और 50% पूछता है किताब में से। ठीक है? इसलिए करें प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा। आज का टॉपिक है 2 नंबर चैप्टर है शब्द विचार। शब्द विचार को पढ़ेगा, ध्यान से पढ़िएगा। एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को तुड़ तुड़ के पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है? अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो रहा है, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब मैं जानूंगा कि आपको क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या दिक्कत नहीं है। अब प्लीज वीडियो का लास्ट तक देखिएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जब मैं डालूंगा वीडियो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप मेरे वीडियो के देखेंगे। तो आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण 2 नंबर चैप्टर है। 1 नंबर चैप्टर को पढ़ा दिया हूँ, वीडियो अपलोड हो गया है, जाके वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है? नहीं देखा हो जाके देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा है, थोड़ी लंबा है, बाकी वीडियो अच्छा है। तो लंबा से बहुत मत होइएगा, बाकी वीडियो अच्छा है। देखिए वीडियो अच्छा है या खराब है तो आपको बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, तब अच्छी तरह सबकी वीडियो बना करके आपके पास पहुंचाएगा। ठीक है? तो चलेगा, आज पढ़ेंगे हिंदी में का सब्जेक्ट है। ठीक है? चैप्टर है 2 नंबर शब्द विचार। शब्द विचार को अच्छी तरह से पढ़िएगा और इसको कॉपी पर लिखत चलिएगा। ठीक है? एक एक शब्द को, एक वर्ड को कॉपी पर लिखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो के। ठीक है? ठीक है ना? सुनी रहा है ना? चलिए और इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से मस्ती से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है? ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। भाई इतना लिमिटेड करना प्लीज। आप लोग समझ रहा है नहीं समझ रहा है? आप लोग लाइक कर दीजिए भाई, लाइक नहीं करते प्लीज पहले लाइक कीजिए तब आगे तरफ निकलेंगे और आगे तब बढ़ेगा। आप लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है? चले इसको पढ़े और ध्यान से समझिएगा और कॉपी पर लिखा चलिएगा। एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को कॉपी पर लिखा चलिएगा। ठीक है? नोट बना कर पढ़ाऊंगा, आप लोग नोट बना कर लिखा चलिएगा। ठीक है? चलिए इसको समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मैं क्या किया हूँ और भी क्या किया हूँ, इसको नोट बनाकर लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा और वीडियो का लास्ट तक देखिएगा। आप वीडियो से प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है? तो चलिए इसको पढ़े और समझे। ठीक है? चलिए नोट कर रहा है हमारा 1 नंबर, नोट कर रहा है 1 नंबर कर रहा है नोट हमारा। शब्द किससे कहते हैं? शब्द क्या है वही कह रहा है। शब्द किससे कहते हैं? तो शब्द किससे कहते हैं, इसको उत्तर पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर पढ़िएगा। वर्णों या ध्वनियों के शास्त्रक मेल को शब्द कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्णों या ध्वनियों के शास्त्रक मेल को शब्द कहते हैं। शास्त्रक, देखिए शास्त्रक मेल को, इसको मिलता है, दिखा ना, वर्ण और ध्वनि दोनों को शास्त्र मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आगे समझ में फिर के पढ़िए। शब्द किससे कहते हैं, इसको आपका क्वेश्चन हो गया। आप इसको कॉपी में आपको कमेंट में बताइएगा क्वेश्चन। ठीक है? इसका आंसर बताइएगा कमेंट पर। देखते कितने लोग आंसर दे रहा है और कितने लोग आंसर नहीं दे रहा है। ठीक है? शब्द किससे कहते हैं, उत्तर कह रहे हमारा वर्णों या ध्वनियों के शास्त्रक मेल को शब्द कहते हैं। शास्त्रक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे दिखेगा, जैसे को पकड़िएगा, ध्यान से उसको पढ़िएगा। जैसे क्या हो रहा है इसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है जैसे को पढ़िएगा। कह जैसे गाय, घर, रोटी, हिमालय, कमल इत्यादि, ये सब क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द है। और कह रहा है इन शब्दों की रचना 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से हुई है।
कितना से हुई यही दो या दो से मेल अधिक से मेल से हुई है। ठीक है, लिख रहा है जैसे फिर से पढ़िए एक बार इसको। जैसे बोल रहा है गाय, घर, रोटी, हिमालय, कमल इत्यादि। इन शब्द क्या है? सब क्या है? सब शब्द है। क्या है? गाय, गाय, घर, रोटी, हिमालय, कमल, क्या है? सब शब्द है। क्या है? इन इत्यादि। इन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है। वर्णों के यह मेल शासना कहा है जिसके किसी अर्थ को बोध होता है। घर में दो, देखिए घर में दो वर्ण का मेल है। कितना है? घर में कितना दो का मेल है। ठीक है, घर लिखा है इसमें दो का मेल है। देखिए समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ रहा है। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ चलिए। कहाँ चला गया? अर्थ को बोध होता है। घर में दो, देखिए घर में दो वर्ण का मेल है। घर में कितना है? घर है ना, घर में कितना मेल है? दो का मेल है। चलिए इसके पढ़िए, आगे पढ़िए। वर्णों का मेल है जिसका अर्थ है मकान, जिसमें लोग रहते हैं ना। जिसका अर्थ है मकान, जिसका अर्थ है मकान, जिसमें लोग रहते हैं। आप लोग कहाँ थे? मकान में, घर में? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिएगा, इंतजार करूँगा कितने लोग बता रहा है आप मकान में रहते हैं या घर में रहते हैं। ठीक है, चलिए। जिसका अर्थ है मकान, जिसमें लोग लिखा है, लिख दिया हूँ लोग रहते हैं। हर हालत में शब्द अस्थायी होना चाहिए। आगे समझे, चाहिए होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, संस्थानक होना चाहिए, संस्थानक होना चाहिए। व्याकरण में निर्धारक शब्दों के लिए स्थान नहीं है। निर्धारक शब्द को स्थान नहीं है। आ रहा समझ में? अब क्या कर रहा है? अब देखिए इसको पकड़िएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। शब्द और पद में क्या अंतर है? इसको ध्यान से पढ़िएगा। शब्द या पद में क्या अंतर है, देख लीजिए। आपको ध्यान से पढ़ना इसको, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। बार बार मौका कहता हूँ, बार बार प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो मजेदार है, वीडियो अच्छा है। ठीक है, चलिए। अब कह रहे शब्द और पद अंतर ना, इसको अंतर चलेंगे। शब्द क्या है, पद क्या है? चलिए इसको पढ़ेगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ शब्द और पद का अंतर है। क्या समझ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए भाई, जरूरी है। नहीं समझिएगा तो शब्द क्या है, पद क्या है, क्या समझ में आएगा भाई? इसे कर प्लीज इसको लास्ट तक देखिएगा वीडियो का, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। शब्द और पद, यहाँ शब्द और पद में अल्टर को समझेगा। ठीक है, ताकि मैं लिख दिया हूँ शब्द और पद दोनों को अल्टर समझेगा क्या क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ शब्द और पद का अल्टर समझ लेना चाहिए। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। देखिए आगे ना, ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। ठीक है, जैसे सुनिएगा, जैसे लिख दिया हूँ प जोड़ आ जोड़ आ जोड़ ल जोड़ ई, क्या हो गया? पाली। ये हो गया पाली। अब पाली के तुड़िएगा, पाली लिख रहा है तो पाली का तूड़ के हमको बताइएगा। ठीक है ना, तो इसको देख लीजिएगा, बता दीजिए कमेंट में। आप लोग क्वेश्चन हो गया, आप लोग दो क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हो गया आप लोग मकान रहते हैं या घर में रहते हैं। एक क्वेश्चन हो गया पानी का आपको तूड़ के बताना है। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिएगा, कमेंट की इंतजार करो। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। प प्लस आ प्लस ल प्लस ई हो जाता है पाली। क्या हो गया? पाली। चलिए अब यही शब्द लिख दिया हूँ, यही शब्द मेल से शब्द बनता है। पढ़ दिया हूँ, यही शब्द जब वाक्य में, देखिए वाक्य में अर्थ
अर्थवाचक, अर्थवाचक, अर्थवाचक बनाकर आए तो वह पद कहलाता है। आगे ना समझ में, देखिए ध्यान से इसको पढ़िएगा। यही सुनिए, यही वाक्य, ठीक है, यही शब्द है, क्या है, यही शब्द जब वाक्य में कहा गया, जब वाक्य में अर्थवाचक बनाकर आए तो वह पद कहलाता है, आए समझ में। अब चलिए जैसे को पकड़िएगा, जैसे पुस्तक लाओ, क्या है, जैसे पुस्तक लाओ। इस वाक्य में दो पद है, कितने पद है, दो पद है, एक पद हो गया नाम पद, एक हो गया क्रियापद। आए समझ में। कितने पद होता है आप लोग बताइएगा, इसमें कितना पद होता है, दो पद होता है, एक पद होता है क्या, नाम पद, एक होता है क्रियापद। जैसे मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए है, एक पद होता है नाम पद, एक पुस्तक का कितना पद होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पुस्तक लिख देना हूँ, आप लोग का कमेंट के इंतजार करूँगा। पुस्तक में कितना पद है, पुस्तक में ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया, आपका क्वेश्चन हो रहा है, पुस्तक में कितना पद है, ठीक है, पुस्तक में कितना पद है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट के इंतजार रहेगा, आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। देखता हूँ कितने लोग जवाब दे रहा है और कितने लोग जवाब नहीं दे रहा है, ठीक है। पुस्तक में कितना पद छुपा है, आप लोग बताइएगा, इंतजार करूँगा। देखते कितने लोग इंतजार कर रहा है, कितने लोग कमेंट कर रहा है और कितने लोग कमेंट नहीं कर रहा है। फिर से एक बार इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बना के इंतजार बताइएगा, आपका इंतजार करूँगा। एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया, आप लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन हो गया है, आप लोग मकान में रहते हैं या घर में रहते हैं। एक क्वेश्चन हो गया पाली का अलग अलग करके बताइएगा कमेंट में, ठीक है। अब एक हो गया पुस्तक में, लिख दिया पुस्तक में कितना पद है, बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें एक बार पढ़ लीजिए, आपको ध्यान में समझ आ जाए, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, इसको समझ आ जाए। नोट करें हमारा 1 नंबर शब्द किससे कहते हैं, वर्णों या ध्वनियों के सतरार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे गाय घर, आइए क्या, जैसे गाय घर रोटी हिमालय कंबल इत्यादि, ये सब क्या है, सब शब्द है, ये सब क्या है, शब्द है। विद्यालय क्या है, शब्द है। घर क्या है, शब्द है। काय क्या है, शब्द है। ये क्या सब कहती है, शब्द आ रहा है। कुर्सी क्या है, कुर्सी क्या है, शब्द है। घर सब शब्द है, मकान शब्द है। जितना आ रहा है ना सब शब्द है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चल आगे बढ़े। इन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है। वर्णों के यह मेल सलार्थक है जिसके किसी अर्थ को बोध होता है, किसी अर्थ को बोध होता है। लिख दिया, घर में दो वर्णों का मेल है। घर में कितना है, 2 वर्णों का मेल है। 2 वर्ण में नहीं हुआ है, एक हो गया घ हो गया, एक हो गया र। 2 मतलब मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है, 2 वर्ण मिल रहा है ना, तो हो जा रहा है घर, ठीक है। 2 वर्ण मिल रहा है, र और घर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इसको घर में 2 वर्णों का मेल है जिसका अर्थ है मकान, जिसमें लोग रहते हैं। यही तो क्वेश्चन है, आप तो कहाँ रहते हैं, घर में कि मकान में, कमेंट कीजिए, बताइएगा। आपको कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। देखते कितने लोग कमेंट कर रहा है और कितने लोग कमेंट कर रहे नहीं, ठीक है।
नहीं करना, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ो और समझ, ठीक है। चलिए, हालत में शब्द सतरातक होना चाहिए। व्याकरण में निर्धारक शब्दों के लिए स्थान नहीं है। निर्धारक शब्दों के लिए स्थान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। निर्धारक शब्दों के लिए स्थान बिल्कुल नहीं है। अब वही कर रहा है, तो हो गया। अब कर रहा है शब्द और पद, इसको पढ़ना ध्यान से, ठीक है। शब्द और पद को पढ़ना है। शब्द और पद में अंतर पढ़ना, या शब्द और पद का अंतर समझ लेना चाहिए। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। ध्वनियों के मेल से क्या शब्द बनता है? जैसे प प्लस आ प्लस ल प्लस ई बराबर पाली। कहा है कि पाली। अब बोलिए पाली आ रहा है, पाली पा आ क्या सच हो रहा है, तो पाली ई आ रहा है, पाली हो जाता है, ठीक है। आपको समझ आया ना? चलिए, अब यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनाकर आए तो वह पद कहलाता है। वो क्या होता है? पद कहलाता है, ठीक है। जैसे पुस्तक लाओ। इस वाक्य में दो पद है। कितने पद है? दो पद है। एक पद हो गया लाभ पद, एक हो गया पुस्तक। यही तो होता है, पुस्तक होता है। लाभ बोल रहा है, लाभ बोल रहा है, लाभ बोल रहा है। लाभ क्या हो गया? क्रियापद हो गया। क्या हो गया? क्रियापद। लाभ का होता है क्रियापद, याद रखिए, ठीक है। क्रिया के बोध कर रहा है, मुझे पुस्तक लाओ, मेरे को पुस्तक दे, मेरे को पुस्तक दो ना। या उधर से पुस्तक उठा के लाओ, उधर से किताब उठा के लाओ, ठीक है। क्या कर क्रिया हो रहा है ना, क्रिया का बोध कर रहा है लाओ, ठीक है। और लाभ हो गया किताब। क्या हो गया? किताब का बोध कर रहा है, ठीक है। ये हो गया किताब पद, सॉरी लाभ पद हो गया, एक हो गया क्रियापद, ठीक है। आपको समझ आ रहा है? प्लीज अब चल देंगे दूसरा नोट देखेंगे, अब ध्यान से पढ़िएगा। इसका पहला हो गया, अब दूसरा पढ़ेंगे। शब्द के कितने भेद होते हैं, इसी को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब नोट बना के लिखेंगे। आप लोग समझ में आए तो प्लीज लाइक से कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए। तो कोई दिक्कत या परेशानी लगा, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है। फिर इसको पढ़िए, ध्यान से समझिएगा। काके हमें और नोट रख लीजिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत या परेशानी ना होगा, ठीक है। फिर इसको पढ़िए, ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए, 2 नंबर नोट है, 1 नंबर छोड़ लिया। अब पढ़ेंगे 2 नंबर नोट्स। कह नोट्स कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन। शब्दों के कितना भेद होते हैं? शब्दों के कितना भेद होते हैं? चलिए पढ़िए, शब्दों के कितना भेद होते हैं, इसको पढ़ेंगे। उत्तर कर रहा है उत्पत्ति, कहा है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद कितना होता है? 4। शब्द के 4 भेद होते हैं। कितना होता है? 4 भेद होते हैं। कौन सा होता है? तत्सम होता है, तत्भाव, तेजस, विदेशस, ठीक है। तेजस विदेशस, ठीक है। 4 गो भेद होते हैं। इसको याद कर लीजिएगा और कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर से इसको पढ़िए एक बार, ठीक है। कह रहा है, नोट कर रहा है 2 नंबर, शब्द के कितना भेद होता है? शब्द के कितना भेद होता है? तो शब्द के भेद कितना होता है? आप लोग इसको कॉपी पर शब्द के भेद कितना होता है? 4। कितना होता है? 4 भेद होता है, ठीक है। 4 भेद इसका होता है, ठीक है। शब्द का 4 भेद होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है? तत्सम होता है, तत्भाव, तेजस, विदेजस, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे आगे का कहीं हम अलग अलग तरीके से, ठीक है, तक समझने में कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। इसको पूरा पढ़ेगा, समझिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है 1 नंबर है, ये वाला पढ़ेंगे। 1 नंबर कह रहा है
तत्सम, तत्सम को पढ़ेगा। तत्सम में क्या क्या होता है, कैसे होता है, सो समझो। तत्सम का हिंदी में संस्कृत के हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के शब्दों को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। ये शब्द आज आज भी जय के त्योहार में आते हैं। जय के त्योहार में आते हैं। जैसे जगत जगत फल पुष्पक, पुष्प का है, पुष्प लिखा है, और क्या है, पुस्तक, ठीक है, पृथ्वी इत्यादि सब क्या है, ये सब हो गया तत्सम हो गया। क्या हो गया, तत्सम हो गया। आप पढ़ेंगे तत्भाव, आपको पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे 2 नंबर का पढ़ेंगे, कहा है या तत्भाव को पढ़ेंगे, ठीक है। तत् लिखा है तत्भाव, ठीक है। तत्सम के बिगड़े बिगड़े रूप तत्सम के बिगड़े रूप को तत्भाव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को तत्भाव कहते हैं, ठीक है, समझ में। अब लिख दिया जैसे को समझना, जैसे कह रहा है, जैसे अगली अगली क्या है, तत्सम है। अब कह रहा का आग, का आग कर रहा है, का आग क्या है, तत्भाव। अब कहा गुज कर रहा है, गुबज क्या है, गुबज कर रहा है, कुबज है हमारा हाथ, तत्सम है, ठीक है। अब कहा कत का गुब्बारा, तत् का सॉरी का गुब्बारा क्या तत्भाव है। अब कह कपूर क्या है, तत्सम है, और कपूर है, का कपूर क्या है, तत्भाव। अब क्या है, इत्यादि, ठीक है। इतना ये समझ में। चलिए आगे पढ़िए इसको। अब कहना है तेजस, 3 नंबर है तेजस। तेजस का देश की बोल चाल में पाए जाने वाले शब्द। देश में बोल चाल लिखा है, देश की बोल चाल में पाए जाने वाले शब्द को तेजस कहते हैं। अरे समझ में। चलिए फिर से पढ़िए इसके बाद। 3 नंबर का है तेजस। तेजस का रहा देश की बोल चाल में पाए जाने वाले शब्द को तेजस कहते हैं। इन मूल रूप का पता नहीं चलता है, इनको मूल रूप का पता नहीं चलता है, क्या बोला नहीं बोला, ठीक है। अब आगे कह रहा है जैसे को पढ़िएगा, जैसे कह रहा है डिबिया। अब डिबिया किसी घर में है नहीं था, पहले था, अब नहीं है, ठीक है। डिबिया हो गया, अब हो गया फुलगी हो गया, अब हो गया तेतुआ हो गया, टेटुआ हो गया, लोटा हो गया, अब हो जाएगा पगड़ी हो गया, इत्यादि, ठीक है। अब दूसरा पढ़ेंगे, देखिए आप फिर से पढ़ लीजिए 3 नंबर को। तेजस देश की बोल चाल में पाए जाने वाले शब्द को तेजस कहते हैं। इन मूल रूप का पता नहीं चलता है, जैसे डिबिया, फुलगी, तेतुआ, लोटा और पगड़ी इत्यादि, ठीक है। सबको पता नहीं चलता है, कब का हो जाएगा ना होगा, ठीक है, पता नहीं चलता है, ठीक है। अब कह रहा है 4 नंबर विदेजस। अब आ गया विदेजस कह रहा है जिल शब्द का जन्म विदेश में हुआ है। जिल शब्द का जन्म विदेश में हुआ है, उन्हें क्या कहेंगे, विदेजस कहेंगे। जैसे को पढ़िएगा अंग्रेजी क्या है, हॉस्पिटल है, कहा गया हॉस्पिटल है। उसके बाद डॉक्टर है, उसके बाद लिखा है बुक, उसके बाद है टेबल इत्यादि, ठीक है। अब दूसरे का लिख दिया है फारसी क्या है, आराम खाए, फारसी खाए, फारसी ठीक है। अब फारसी का कहता है आराम, अफसोस, किरान, अब गिरफ्तार, गिरह इत्यादि, ठीक है। हिंदी में इन्हीं शब्दों का व्यवहार इन्हीं रूपों में होता है। आगे समझ में, इसका एक बार पढ़ लीजिए तक समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए 2 नंबर शब्द के कितना भेद होता है,
कितना भेद होता है, तो आपको पता है कितना होता है, 4 भेद। ठीक है, चारों भेद के पढ़ेंगे कौन कैसे होता है और कौन कैसे होता है। ठीक है, चारों भेद को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए उत्तर कह रहा है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तत्शब्द, तत्भाव, तेजस और विदेजस। ठीक है, तत्भाव को तत्शब्द का पढ़ेंगे हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्शब्द का कहेंगे, तत्शब्द कहेंगे। ठीक है, तत्शब्द कहेंगे, क्या कहेंगे, तत्शब्द कहेंगे। ये शब्द आज भी जायो के तायो त्योहार में आते हैं, जैसे जगत, फल, पुष्प और पुस्तक। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब तत्सम है। ठीक है, सब क्या है, तत्सम है। चलिए आप पढ़ेंगे 2 नंबर 2 नंबर को पढ़ेगा पृथ्वी है फिर इत्यादि। आप पढ़ेंगे 2 नंबर तत्भाव क्या है, कैसे है, चलिए इसको पढ़िए। तत्भाव किसे कहेंगे, तत्भाव क्या है, लिखिएगा तत्भाव तत्सब के बिखरे रूप को तत्भाव कहते हैं। तत्सब के बिखरे रूप को क्या कहेंगे, तत्भाव कहेंगे। जैसे अगली क्या है, अगली है हमारा हो गया तत्सब हो गया। अब का अगली लिखिए, आगे लिखिए, का हो गया, तत्भाव हो गया। अब लिखा है पूर्वज लिखा है, कुबज क्या है, तत्सब हो गया। अब का कुबड़ा है तो क्या, तत्भाव। अब लिखा है कपूर क्या है, तत्सब हो गया। अब का कपूर लिखा है तो हो गया तत्भाव इत्यादि। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब हो गया 3 नंबर को पढ़ेगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कह रहा है देशज में देशज क्या है, देशज क्या आप समझते हैं, चलिए इसको पढ़िए। देशज की बोलचाल, देश की बोलचाल पाए जाने वाले शब्द, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। इन मूल रूप का पता नहीं चलता है। जैसे डिबिया को पता चलता है कब क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, फिर बन जाएगा। उसी तरह का रहा है, देश की बोलचाल पाए जाले शब्द को देशज कहते हैं। इन्हीं मूल रूपों को पता नहीं चलता है। ठीक है, जैसे डिबिया, फुलगी, तेटुआ, लोटा और पगड़ी इत्यादि। ठीक है, अब फिर कह रहा है 4 नंबर का ध्यान से पढ़ेगा, इसको समझेंगे। विदेशज, जिन शब्द का जन्म विदेशों में हुआ है, जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे पढ़िएगा, लिख दिया अंग्रेजी क्या है, हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया इत्यादि, और भी आएगा। ठीक है, अब लिख दिया फारसी से क्या है, फारसी से भी आता है आराम, अफसोस, किरार। ठीक है, किराना। ठीक है, अब लिखा है गिरफ्तार और गिरहर इत्यादि। हिंदी में इन शब्दों का व्यवहार इन्हीं रूपों में होता है, जिन शब्द का व्यवहार उसी रूप में होता है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। आप चलेंगे तीसरा नोट देखेंगे, आप इसको आगे पढ़िए, आगे देखिएगा, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप चलेंगे आगे पढ़ेंगे। नोट्स हो गया हमारा 2 और पढ़ेंगे 3 नंबर। ठीक है, नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नोट में क्लिक करके आपको समझने कोई दिक्कत या परेशानी लगा। ठीक है, कौन नंबर है, 3 नंबर नोट करके हमें लिख के रख दिया, करके कुछ समझने में दिक्कत या परेशानी। ठीक है, इसको पढ़िए, हमारा 3 नंबर 2 नंबर पढ़ लिया, 1 नंबर पढ़ लिया, पढ़ेंगे 3 नंबर को देखिएगा और इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। इसको कह रहा है, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितना भेद होते हैं, मतलब कितना भेद इसका होता है। तो उत्तर कर रहा है हमारा
फैलावट या रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन होता है? रूट, यौगिक और यौगिक रूट, ठीक है, योग रूट, ठीक है। अब पढ़ेंगे रूट क्या है, रूट किसे कहेंगे, पर इसको रूट कह रहा है जिन शब्दों के खाल किए जाने पर, मतलब खाल किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। अब कह रहा है जैसों को पढ़िएगा, जैसे लिख दिया हूँ लाख। अब क्या है? लाख शब्द हो गया। लाख शब्द है, लाख शब्द का खंड करने पर लाख और क, लाख और क के अलग करेंगे तो कथी निकलेगा? दो लोग निकलेगा, पहले निकलेगा। लाख का कोई अर्थ होता है? क के कोयला। लाख के कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। क के कोई होता है? नहीं होता है ना। इसके कोई अर्थ ना निकले ना, बोल दिया कोई अर्थ इसका नहीं होता है तो करो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे इसको। दोनों का कोई अर्थ नहीं है। दोनों का अर्थ नहीं होता। ला आओ होता है क, कोई इसका अर्थ होगा? नहीं होगा। इसका अर्थ कोई होगा? नहीं होगा। वही कह रहा है दोनों का कोई अर्थ नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। आप पढ़ेंगे 3 नंबर, आप पढ़ेंगे सॉरी 2 नंबर पढ़ेंगे इसका यौगिक। आप पढ़ेंगे यौगिक को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए। कल ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बने हैं, देखिए ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उसे यौगिक कहलाते हैं, उसे यौगिक कहलाते हैं। जैसे घुड़सवार। क्या लिखा हो? घुड़सवार। इसका मतलब हो गया घोड़ा पर सवार ना, घोड़ा और सवार, घोड़ा और सवार था, हो रहा है घोड़ा और सवार लिखा है घुड़सवार। इसका मतलब हो गया घोड़ा और सवार, माने घोड़ा पर सवार, ठीक है। अब चल रहा है दूसरा का पढ़िएगा विद्यासागर। तो विद्या और सागर माने विद्यासागर। अब करें हिमालय, हिम और आले, ठीक है, हिम और आले। क्या हो गया? विद्यालय हो जाता है विद्यालय, ठीक है, इत्यादि। इसको विद्यार्थी भी होता है, विद्यालय होता है, ठीक है। क्या लिखा? हिमालय है, हिम और आले, क्या हो जाएगा? हिमालय। अब लिख दिया हूँ 3 नंबर योग रूट, ठीक है। योग रूट को पढ़िएगा। ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ कोई छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करे ना, कोई विशेष अर्थ ग्रहण करे, उससे यौगिक रूट कहलाते हैं, ठीक है। योग रूट कराते, ठीक है। जैसे लिख दिया हूँ पंकज। पंकज क्या है? कमल का फूल है पंकज। क्या है? कमल। क्या हो गया? कमल। अब लिखा लंबोदर। लंबोदर किसका पेट है? गणेश जी का लंबा पेट है, उसको बोलेंगे गणेश जी, ठीक है। क्या हो जाएगा? गणेश जी। अब लिखा चक्रपाली। चक्रपाली क्या है? चक्रपाली में है विष्णु जी, ठीक है, लिखा विष्णु, ठीक है। चक्रपाली में विष्णु जी, ठीक है। चक्रपाली होता है विष्णु जी इत्यादि, ठीक है। आगे समझ में, इसके एक बार पढ़ लीजिए ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। नोट कर हमारा 3 नंबर फैलावट या रचना की दृष्टि से शब्द का कितने भेद होते हैं? कितने भेद होता है? 3 भेद याद रखिए। कितने होता है? 3 भेद होते हैं। कौन को होता है? रूट, यौगिक और योग रूट, ठीक है। अब पढ़ेंगे रूट क्या है? जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें क्या करेंगे? रूट करेंगे, ठीक है। रूट कहते हैं, ठीक है। जैसे लाख शब्द का खंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। ला अलग हो जाएगा, का अलग हो, का अलग हो जाएगा। तो दोनों का अर्थ कोई अर्थ नहीं है, दोनों कोई अर्थ है नहीं है, ठीक है। अब कहें 3 नंबर यौगिक। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बने हैं, ठीक है, मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड सार्थक है, ठीक है, सार्थक होते हैं,
उसे यौगिक कहलाते हैं। जैसे घुड़सवार, एक दूसरे से मिलकर बोला ना, घुड़सवार बने घोड़ा और सवार, ठीक है। अब लिख दिया हो विद्यासागर, एक है हिमालय इत्यादि, ठीक है। तो विद्यासागर देख लीजिए, विद्या और सागर क्या हो जाएगा, विद्यासागर, क्या हो जाएगा, विद्यासागर। और इधर हिमालय, हिम और आले, हिमालय, ठीक है, समझ आ गया इत्यादि। और लिख दिया हो लास्ट बच गया है योग रूट, ठीक है। ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करे उसे योग रूट कहलाते हैं। जैसे पंकज कमल, पंकज क्या है, कमल है। और लंबोदर क्या है, गणेश जी। और चक्रपाली क्या है, विष्णु जी इत्यादि। ताकि आपको समझ में आया है नहीं आया कमेंट कीजिएगा। देखते कितने लोग समझ आया है, कितने को समझ आया है। अब चलेंगे, अब पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अब दोस्त पढ़ेंगे 4, ठीक है। 4 नंबर को समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए मेरे साथ जुड़िएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, वीडियो का लास्ट तक देखिएगा या ऑल तक देखिए, ठीक है। वीडियो काट के मत दीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा है, थोड़ा लंबा पर वीडियो अच्छा, ठीक है। चलिए आगे निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। चलिए कितना है, 4 नंबर नोट है, ताकि मैं लिख कर आपको समझने में कोई दिक्कत या पता लगा, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा ध्यान से और समझिएगा, ठीक है। अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, मैं समझूंगा कितना को दिक्कत है और कितने को दिक्कत है, ठीक है। आप वीडियो को देखिएगा, लास्ट से देखिएगा, ये देखिएगा ऑल तक, ठीक है। और वीडियो अच्छा प्लीज़ लाइक से कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़िए और इसको समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और कॉपी कलम पर इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए पढ़िए, कौन है नोट हमारा 4 नंबर, ठीक है। रूपात की दृष्टि से शब्द के कितना भेद होते हैं, कितना भेद होते हैं। तो उत्तर करें हमारा, रूपात की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन होता है, विकारी शब्द और होता है अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द और होता है अविकारी शब्द, तो को होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। रूपपाती की दृष्टि से शब्द के कितना भेद होता है, तो होते हैं 2 भेद, ठीक है। कितना होता है, 2 भेद होता है, ठीक है, 2 भेद होता है। और चला के पढ़िए इसका, अब कह रहा है विकारी शब्द और होता है अविकारी शब्द, ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब चलिए उसको पढ़िए, 3 नंबर पढ़िए। अब कह रहा है 1 नंबर का विकारी शब्द क्या है, इसे क्या होता है, आप समझिए, सीखे। विकारी शब्द वे है जिनके रूप, लिंग, वचन, कारण और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, जो ऐसे शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ऐसे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संख्या, समलाभ, विशेषण, क्रिया, यही है, बदलते रहते हैं पुरुष के अनुसार, ठीक है, बदलते रहते हैं हमेशा, कभी कैसे, ठीक है, बदलते हैं। अब है 2 नंबर क्या है, अविकारी शब्द क्या है, अविकारी शब्द से किसे समझेंगे, क्या समझते हैं, इसके बाद समझिएगा, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। कह रहा है अविकारी शब्द, ठीक है। अविकारी शब्द वे है जिनके रूप नहीं बदलते हैं, आगे ना, विकारी शब्द रूप बदलते हैं और अविकारी शब्द में रूप नहीं बदलते हैं, ठीक है। वाक्य में उनका मूल रूप बना रहता है। अविकारी को वाक्य भी कहते हैं, जो इस प्रकार के शब्द है, तो 1 नंबर क्या है, क्रिया विशेषण, और क्या है 2 नंबर क्या है, संबोधक है, समूहवाचक, विस्थापयादि बोधक है, ठीक है, होता है। चलिए आप पढ़ेंगे 5 नंबर नोट, ठीक है। 5 नंबर हो गया, ये 4 नंबर, ये है 5 नंबर। विकारी और अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, इसको समझिएगा। विकारी और विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, और विकारी अविकारी शब्द के कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं, ठीक है। इसको पढ़िए, ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए विकारी और अविकारी शब्द के 8 भेद होते हैं। कौन होता है,
क्या है? समलाभ विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, शब्दवाचक, समुच्चय, समुच्चयवाचक, विस्थायदी वाचक। ठीक है, विस्थायदी बोधक। ठीक है, विषय विषमयादी बोधक, विषमयादिक बोधक होते हैं। ये 8 भेद होते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसको समझिए। ठीक है, ठीक है, समझिए इसको। नोट कर रहा है, रूपांतरिक की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, विकारी एक होता है अविकारी। ठीक है, विकारी शब्द पढ़िएगा। विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप लिंग, वचन, कारण और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। अब हो गया अविकारी शब्द में। अविकारी शब्द क्रिया। ठीक है, इसमें कितना होता है? एक होता है संज्ञा, समलाभ और विशेषण और क्रिया, ये सब बदलते रहते हैं ना। चलिए, अब होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे हैं जिनके रूप नहीं बदलते हैं। ठीक है, वाक्य में उनका मूल रूप वाला रहता है। अविकारी को अव्यय अव्यय भी कहते हैं, जो इस प्रकार के शब्द है। पढ़िए इसको। क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय और विषयद्विवाचक, विषयद्विवाचक। ठीक है, बोधक। ठीक है, बोधक, विषयवादी बोधक होते हैं। आप पढ़ेंगे विकारी अविकारी शब्द किससे कितना होता है? भेजना है, इसको भी होता है 8 गो। अविकारी, विकारी और अविकारी शब्द के कितना भेद होते हैं? तो पढ़िएगा, उत्तर करना वाला। विकारी और अविकारी शब्द के 8 भेद होते हैं। यही है मेरे पॉइंट। चलिए, क्या लिखा है? संज्ञा, समलाभ, तब है विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, शब्दवाचक है, वो समुच्चयवाचक है, और क्या है? विषयद्विवाचक बोधक। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। आप पढ़ेंगे। आप चलिए, अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे आप फिर इसको पढ़ लिए ना, समझ आएगा। प्लीज कमेंट कीजिएगा और शेयर कमेंट कीजिए, देखते कितने को समझ आया है, कितने को समझ आया है। ठीक है, फिर इसको पढ़ेंगे, क्रिया को पढ़ेंगे और ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तब तक यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए वीडियो को लाइक से करते हैं, लाइक से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के मिलते रहते हैं। जय हिंद, जय